हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में हम सब इस तरह की रजाइयाँ या कंबल यूज़ करते हैं और ये गंदी ना हो जाए इसलिए इनके ऊपर हम चढ़ा देते हैं कुछ कवर्स। तो अक्सर ये होता है कि जब हम कवर चढ़ाते हैं किसी भी रजाई या कंबल पे, तो वो कंबल या रजाई जो है यूज़ करते करते इकट्ठा होने लग जाता है और अपनी कॉर्नर से डिस्प्लेस होके इधर उधर सरकने लग जाता है, जिसको उसे बार बार लेवल करना पड़ता है और उसे ओढ़ने में भी परेशानी होती है। तो इसका सल्यूशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सबसे एफोर्डेबल और टिकाऊ उपाय। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि कंबल को स्ट्रेट अच्छी तरह से फर्श पे फैला लें और जो आपका कंबल का या रजाई का कवर है उसको पूरी तरह से उल्टा करके इसके ऊपर बिछा लें। अब आपको लेने हैं कुछ छोटे छोटे पीसेस किसी भी मजबूत फैब्रिक के। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा फैब्रिक लेके उसको स्टिच करवा लिया है एक लॉन्ग स्ट्रिंग में, इस तरह से जैसे हम कोई भी कपड़े का नाड़ा वगैरह सिलते हैं। तो ये थोड़ा सा वाइड मैंने रखा है, आप चाहो तो बिना स्टिच किए भी यूज़ कर सकते हो। टी शर्ट का फैब्रिक भी लॉन्ग स्ट्रिप्स में टेयर करके आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसको कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में और स्मॉल पीस जो है वो मैं कंबल के चारों कॉर्नर्स पे इस तरह से स्टिच कर दूंगी। तो ये आपको चारों कॉर्नर्स पे करना है और जो लॉन्गर साइड है या जो मिडिल कॉर्नर्स है, तो बेसिकली यहाँ पे 8 पॉइंट्स पे मैं स्टिच करने वाली हूँ, ताकि जो सारा वेट है कवर का या कवर के ऊपर कंबल का वेट सिर्फ कॉर्नर्स तक लिमिटेड ना रहे और बीच में इकट्ठा होने का चांस ना रहे। इसीलिए बीच में भी हम ऐसा एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप जो है छोटी वाली, ये सारे चारों कॉर्नर्स में स्टिच कर दी है। अब इससे डबल फैब्रिक मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ ताकि इसकी हेल्प से मैं एक नॉट टाई कर पाऊँ, जैसे हम शू लेस में नॉट टाई करते हैं। इसको हमें स्टिच कर लेना है कंबल कवर के कॉर्नर पे। तो जो छोटी वाली स्ट्रिप थी वो स्टिच करनी है कंबल के कॉर्नर पे और ये जो लंबी वाली स्ट्रिंग है ये हम स्टिच करेंगे कंबल कवर के या रजाई के कवर के कॉर्नर पे, कुछ इस तरह से। तो स्टिच के ऊपर स्टिच करें ताकि उसका शेप आउट ना हो और मजबूती ही मिलेगी, इससे आपके कवर को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप कॉर्नर पे इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लें। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी लंबी स्ट्रिंग या फ्लैट मैक्रामे टाइप कॉटन की स्ट्रिंग जो आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट कपड़ा सबसे एफोर्डेबल चीज़ है इसलिए मैं यहाँ पे पुराने कपड़े के पीसेस का यूज़ कर रही हूँ। अब हम टाई कर देंगे इसको इस तरह से। तो ये देखिए मेरा एक कॉर्नर सिक्योर हो गया है। तो ये प्रोसेस जो है वो मैं कंबल के चारों कॉर्नर्स पे करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने सबके कॉर्नर्स पे ऐसे नॉट टाई कर दिए हैं। ये देखिए ये दोनों कॉर्नर पे नॉट टाई होके रेडी है। अब कंबल को मोड़ के इसका सेंटर पॉइंट हमें फाइंड कर लेना है और जब सेंटर फाइंड हो जाए उसके बाद सेंटर में भी इसी तरह से मैं स्टिच करके टक कर दूंगी। तो ये देखिए जब कंबल को हम फैलाएंगे तो सबसे कॉर्नर पे एक नॉट टाई किया है, सेंटर में एक नॉट टाई किया है और इस वाले कॉर्नर पे भी टाई किया है। तो ये प्रोसीजर कंबल के चारों ओर करने वाली हूँ मैं, सेम प्रोसीजर। ये देखिए इस तरह से मैंने टोटली 8 पॉइंट्स कंबल के ऊपर नॉट्स इस तरह से टाई कर दिए हैं। 7 पॉइंट्स तो ये अराउंड हो गए। अब जो ज़िपर वाली एंड है जहाँ पे हमारे कंबल कवर की ज़िप आती है जिसे हमें क्लोज़ करना होता है, तो वहाँ पे भी इस तरह से कंबल पे मैंने एक स्ट्रिप स्टिच कर लिया है और ये जो ज़िप है इसके बीच में ना अड़े, इस तरह से ध्यान रखते हुए हमें इस ज़िप के साथ अटैच्ड जो फैब्रिक है यहाँ पे ये वाली जो एक्स्ट्रा लंबी वाली लेस है इसको स्टिच कर लेना है कुछ इस तरह से। तो इसको मैं यहाँ स्टिच कर लूँगी। तो ये जो क्लोजिंग वाला सेंटर है इसको भी हम यहाँ पे इजीली टाई कर पाएंगे और ये ज़िप क्लोज़र में भी बिल्कुल हर्डल नहीं देगा। और जब भी हमें इसे वॉश करना हो तो हमें बस ये नॉट खोलनी है और कवर निकाल के इसे वॉश कर लेना है। तो ये देखिए मेरा कंबल कितना इवनली स्प्रेड हो गया है, कहीं से भी इकट्ठा नहीं हुआ है। इसे हम जैसे मर्ज़ी वैसे ओढ़ सकते हैं,
रैंडमली यूज़ कर सकते हैं, इसके खिसकने का या इकट्ठा होने का कोई डर नहीं है। तो ये देखिए, ये ज़िपर वाली साइड बिल्कुल अपनी पोजीशन पे है। मैं आपको ज़िप खोलकर दिखाती हूँ। तो जैसे ही हम ज़िपर को खोलेंगे, यूजुअली क्या होता है कि ओढ़ते ओढ़ते कंबल खिसक जाता है, लेकिन ऐसे इस मेथड को फॉलो करने के बाद आपका कंबल बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये देखिए, ये रही वो नॉट जो मैंने ज़िप के साथ लगाई थी, और कंबल बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला नहीं है, अपनी जगह पर ही है। तो ये प्रोसीजर आप सिंगल या इस तरह के डबल कंबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी सेम प्रोसीजर से मैंने अपने इस डबल कंबल कवर को भी स्टिच कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये तो था सबसे मजबूत तरीका। इसके अलावा आप इस तरह के चट बटन्स या पुश बटन्स का भी यूज़ कर सकते हो। आपको एक बटन कंबल पे और एक बटन कंबल कवर पे स्टिच करना है, या इस तरह की वेलक्रो टेप का यूज़ कर सकते हो, या सेफ्टी पिन्स को यूज़ करके भी आप कंबल के कॉर्नर्स को टक कर सकते हो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि आप सेफ्टी पिन फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे तो उसके खुलने का, हर्ट होने का चांस है, या आपके कंबल कवर में और कंबल में जगह जगह पे होल्स भी हो सकते हैं, जिससे उसकी लुक और ग्रेस जो है वो ख़राब होने के चांसेस है। इन 4 इकोनॉमिकल मेथड्स के अलावा इस तरह की रेडीमेड जो कंबल और कवर के टक्कर्स आते हैं, ड्यूवेट कवर होल्डर्स आते हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये इजीली आपको अमेज़न पे मिल जाएंगे, बट इनका प्राइस टू हाई है, क्योंकि ये इंडिया में इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है। आप अमेज़न पे इन्हें चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मैं तो अपने कंबल्स के लिए जो फर्स्ट वाला मेथड है फैब्रिक स्टिच करने वाला, वो ही यूज़ करती हूँ। और ये देखिए, मेरे बच्चे रैंडमली इन कंबल्स को यूज़ करते हैं। और आप सब जानते हैं कि बच्चों के सोने का तरीका है, कभी कंबल पुश कर देते हैं, कभी कंबल के ऊपर सोए रहते हैं। तो चाहे वो कैसे भी कंबल को रफ़ एंड टफ यूज़ करें, कंबल बिल्कुल भी अपने कवर से डिस्प्लेस नहीं होगा, और कॉर्नर कॉर्नर के अटैच्ड ही रहेगा, और ओढ़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।